हाँ तो बच्चों, अब तक जो हमने बीमाएँ कराई हैं वो तो आपके समझ में आ ही गई होंगी। तो अब हम नया क्वेश्चन कराएंगे आज। नया क्वेश्चन ये है, नया क्वेश्चन है किसी भौतिक राशि को एक पद्धति मात्रक से दूसरे पद्धति मात्रक में व्यक्त करना। किसी भौतिक राशि को एक पद्धति मात्रक से दूसरे पद्धति मात्रक में व्यक्त करना। अब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें आप। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान n तथा संगत मात्रक u, स्मॉल u का गुणनफल नियत रहता है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान स्मॉल n, कुछ भी हो सकता है आंकिक मान। आंकिक मान आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है। मात्रक मीटर है, किलोग्राम है, ग्राम का गुणनफल नियत रहता है। जैसे किसी भौतिक राशि का आंकिक मान दो विभिन्न पद्धति n1, n2 तथा मात्रक u1, u2 हो तो u1 u2 हो तो n1 u1 बराबर n2 u2। मैंने कहा कि n1 u1, n1 आंकिक मान, u हमारा संगत मात्रक का गुणनफल नियतांक रहता है या नियत रहता है। तब भौतिक राशि का आंकिक मान दो विभिन्न पद्धति n1 n2 तथा मात्रक u1 u2 हो तो सूत्र हमारा यह आ गया, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे कि भौतिक राशि में विमाएं द्रव्यमान भौतिक राशि की
विमाएं द्रव्यमान में ए कोमा लंबाई में बी तथा समय में सी हो तो विमीय सूत्र m की घात a, l की घात b, t की घात c होगा। तब भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में a, लंबाई में b तथा समय में c हो तो विमीय सूत्र m की घात a, l की घात b और t की घात c होगा। तब पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापें क्रमशः m1, l1 तथा t1 हो तो m1, l1 तथा t1 हो तो n1 u1 बराबर हो जाएगा n1 m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c। इसी प्रकार से ये वाला पार्ट हमारा ये आ गया। अब दूसरा पार्ट लेंगे इसी प्रकार से। दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों की मापें क्रमशः m2, l2 तथा t2 हो तो n1 u1 के लिए हमारा ये पार्ट आ गया। अब n2 u2 के लिए दूसरा पार्ट आएगा। तो लिखेंगे n2 u2 बराबर u2 का मान हमारे पास ये है तो n2 ऐसे रहेगा। लिख देंगे अब m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। n1 n2 समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे समीकरण 1 से, मतलब n1 n2 यहाँ बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो लिख देंगे n1 m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c। इसी प्रकार से n2 m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। इसको पहले ले लो, इसको बाद में ले लो। तो यहाँ लिख लेंगे n2 m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। n1 m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c। n2 को रोक लेंगे यहीं पे। n2 को रोक लेंगे और इस n2 को रोकने के बाद ये वाला पार्ट जो हमारा इसके बटे में जाएगा पूरा। तो हो जाएगा n2 इजिकल टू m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c। इसी प्रकार से m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। यही हमारा फॉर्मूला आंसर।
इसी के बेस पर अब हम किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में व्यक्त कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला n2 बराबर हमारा n1 तो रह ही गया, यहाँ लिख देंगे n1। ठीक, अब इसी के बेस पर यहाँ m1 l1 t1 m2 l2 t2। अब ए हमारी घातें हैं, ये हमारी क्या है, घातें हैं। तो इन घातों के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस सूत्र के बेस पर ही हम जो है किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखो आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक जूल को अर्ग में व्यक्त कीजिए। कि एक जूल को अर्ग में व्यक्त कीजिए। भाई जूल जो है हमारा ये MKS में है, MKS। अर्ग जो है हमारा वो है CGS। M है हमारा मीटर, के हमारा किलोग्राम, S हमारा सेकंड। इसी प्रकार से C क्या है हमारा सेंटीमीटर, G क्या है हमारा ग्राम और S क्या है हमारा सेकंड। तो वो ये बोल रहे हैं कि एक जूल को अर्ग में बदलिए। MKS में दे रखा है और क्या कहते हैं CGS में हमसे ये ज्ञात करा रहे हैं। MKS में हमें दे रखा है तो MKS में हमें दे रखा है तो एक जूल है। जब MKS में हमें दे रखा तो ये आंकिक मान हुआ हमारा। जब ये हमारा आंकिक मान हुआ तो किसका मान है, हमारा n1 का आंकिक मान दे रखा हम n1 का। कह रहे हैं कि अर्ग में व्यक्त कीजिए, यानी कि CGS में ये हमसे व्यक्त करा रहे हैं। MKS में दे रखा CGS में व्यक्त करा रहे हैं। तो याद रखना कि जब हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में व्यक्त करते हैं तो गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब गुणा करते हैं तो एक जूल यहाँ पर अर्ग है, ये मात्रक हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है, तो मीटर से यानी कि MKS से CGS में व्यक्त करा रहे हैं। तो देखेंगे इधर तो n1 तो दे रखा हमें, n1 हमें दे रखा है, n1 हमें दे रखा कितना, 1 जूल। कह रहे हैं कि बताइए n2 का मान कितना होगा। आंकिक मान n1 का मान हमें दे रखा है 1 जूल, n2 का मान हमसे ज्ञात कराने हैं। जब n2 का मान हमसे ये ज्ञात करा रहे हैं तो दूसरी बात ये है, जब n2 का मान हमसे ज्ञात करा रहे हैं तो हमें मालूम है कि आंकिक मान और संगत मात्रक गुणनफल एक नियत रहता है, यानी कि n1 u1 बराबर n2 u2। अब हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है तो हमें मालूम है, जो हमने प्रूफ कराया था उसका प्रयोग करना है। तो हमें आपको बताया है कि यहाँ पर n1 आंकिक मान है, u जो है हमारा क्या है, u हमारा इसमें संगत मात्रक है। अब जब संगत मात्रक है हमारा इसमें u, तो हम जो है अब ये देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि जूल जो है हमारा किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, जूल कार्य का। जब कार्य का मात्रक जूल है तो हम लिखेंगे कार्य की विमा, कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा ml स्क्वायर t-2। कार्य की विमा क्या होती है हमारी ml स्क्वायर t-2। जब हमारी ml स्क्वायर t-2 होती है तो ये अब हमारे पास कार्य की विमा आ गई। तो इस कार्य की विमा उठाकर आप यहाँ रखेंगे, रखो। तो n1 m1 l स्क्वायर l1 t1-2, ध्यान से देखना। इसी प्रकार से n2 तो ये हो जाएगा m2
L2 की घात 2 और T2 की घात -2। मान किसका निकालना हमें? N2 का। N1 का मान हमें दे रखा है, तो रखो मान इसमें N1 का मान 1 इंटू, तो ये रहेगा M1 L1 स्क्वायर T1 स्क्वायर इजिकल टू N2 हमारा ऐसे ही रहेगा M2 L2 स्क्वायर और T2 -2। ठीक, अब 1 की मल्टीप्लाई में इससे जब पूरे से करूँगा तो यही तो आएगा, 1 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा M1 L1 स्क्वायर T-2 और यहाँ पर 1 इजिकल टू N2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास M2 L2 की घात 2 और T-2 और 2। N2 का मान निकालना है, N2 को यहीं पर रोक लो। ठीक, M1 हमारा ऊपर आएगा, M1 L1 स्क्वायर T1 -2 और M2 L2 स्क्वायर T-2 इसकी भी घात 2 और ब्रैकेट 1। अब इनको अलग अलग कर लो, M1 के नीचे M1, L1 के नीचे L2, इसके नीचे T, तो हो जाएगा भाई N2 बराबर, सबको अलग अलग कर लो, M1 अपॉन M2 गुणा L1 अपॉन L2 उसका भी स्क्वायर T1 अपॉन T2 और उसकी भी घात -2। यहाँ तक आ गए। अब ये देखना है हमें, मैंने पीछे कहा था कि जब बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में व्यक्त करते हैं तो गुणा करते हैं, सुनते रहे ना। तो हम छोटे को बड़े को छोटे में व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारे पास जब बड़े को छोटे में व्यक्त कर रहे हैं तो M1 हमारा बड़ा है और M2 हमारा छोटा है। पहली बात, M1 क्या है हमारा छोटा, M1 हमारा बड़ा है और M2 छोटा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि हम छोटे में व्यक्त कर रहे हैं ना भाई, जब छोटे में व्यक्त कर रहे हैं तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये तो ग्राम में पहले से है ही है, तो इसको भी ग्राम में व्यक्त करेंगे क्योंकि हमारे पास अर्घ है, छोटे में व्यक्त करा रहे हैं तो इसको हम ग्राम में व्यक्त करेंगे। तो जब ग्राम में व्यक्त करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, ये बटे में आ गया M2 ब्रैकेट 1। ठीक, अब 1000 आ गया, ये M2 बचा, क्या बचा ये M2। जब M2 बचा तो यहाँ भी M2 आना चाहिए भाई, जब यहाँ M2 आएगा कैसे M2 आएगा, सुनो उधर। मैंने कहा था कि आंकिक मान और संगत मात्रक का गुणनफल नियत रहता है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो वही यहाँ लिख देंगे M1 बराबर है M2 के, तो L1 भी बराबर होगा L2 के, T1 भी बराबर होगा T2 के, तो यहाँ लिख देंगे M2 गुणा L1 है किसकी विमा आई, लंबाई की, लंबाई की विमा है, लंबाई को मीटर में लिखते हैं और सेंटीमीटर में लिखते हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर और यहाँ लिख देंगे L2 अपॉन L2 उसकी भी घात 2। इसी प्रकार से भाई ये तो सेकंड में है ही, क्योंकि यहाँ सेकंड है और यहाँ भी सेकंड है, दोनों मात्रक समान है, यहाँ पर ये भी सेकंड है और यहाँ पर भी सेकंड है, तो बस इतना कर दें आप, इस T1 के स्थान पर T2 कर देंगे आप और उसकी घात -2। इस T2 से T2 कट जाएगा, L2 से L2 और M2 से M2, तो N2 बराबर आ जाएगा भाई 1000 गुणा घात 2 है तो 100 की घात 2 हो जाएगी, गुणा ये 1 हो जाएगा आपका, तो N2 बराबर 1000 आपका ऐसे रहेगा, 2 जीरो हैं, घात कितनी है ऊपर 2, तो जब 2 की घात 2 है तो 4 हो जाएंगे जीरो, भाई 4 जीरो हो जाएंगे। मान लो 100 को अगर मैं 2 जगह लिखता हूँ, क्योंकि 100 की घात कितनी है 2, 100 की घात 2 है तो 100 को 2 बार लिखेंगे तो 1 2 3 4 जीरो हो गए। ठीक है, और गुणा में 1 आपको छोड़ दो उसको, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ पर कितने जीरो है 4, तो 3 और 4 7, तो लिख देंगे भाई 1 जूल में 10 की घात 7
अर्ग होते हैं।